बड़ी महिला या लेडीज है इनका पहरावा बढ़िया को नहीं। मान लिया हमने भाई हमारा पहरावा बढ़िया को नहीं, अरे पहरावा तो आप लोगों का एक बात बताओ, 9 साल की बिटिया या 9 महीने की बेटिया वह कौन सा पहरावा पहना है, वह कौन सी मतलब मॉडर्न है। एक का बयान आया था पीछे, भाई तेज मसालेदार चीजें खाती है इसलिए सेक्स ज्यादा हो गया। भाई हमने तो किसी बोर्ड पर नू नहीं लिखा, देखा कि भाई महिलाओं को सेक्स के लिए दवाई दी जाए। ये अड्डे चलेंगे जो ये जगह जगह अड्डे नहीं खोल रखे हैं, जो ये हो सकता है कल ना भाई ये होटल वाले भी मेरे खिलाफ आवे। ये होटल में जो बकवासबाजी हो रही है, मैं नहीं चाहती कल ना कोई फूलन देवी पैदा हो जाए। मन ने ऐसा लगा इस समाज को बदलने का तर 2-4 फूलन देवी बढ़ना पड़ेगा, जब जाकर इस समाज का समझ में आवेगी। तो इस देश को सेक्स फ्री कर दिया जाए तो पूरा हो। बड़ी बात करो हो, सिक्की बड़ी बात है जी। और मैंने ये भी पता है इसका नुकसान भी है, पर जिसकी आत्मा ने ठेस पहुंचा, जिस खाप प्रधान ने या जिस महिला संगठन ने या भारत सरकार ने थोड़ा सा अजीब लगा नहीं, उसके लिए मैं माफी चाहूँ, पर यह सच्चाई है। राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल जन क्रांति न्यूज़ में। भाई ये एक मुद्दा जो है बड़ा आज का के भाई कई दिना तय वायरल होने लग रहा है, कई महीना तक वायरल होने लग रहा है। बस उसके नाम बदल जाए हैं, यानी कि पात्र बदल जाए हैं, लेकिन घटनाएं वे रहे हैं। बात करा हाँ आज लड़कियों पे महिलाओं पे रेप केस की, आपने पता है भी सिर्फ नाम बदल जाए हैं, कदे निर्भया हो जाए है, कदे कोई और नाम आ जाए है। लेकिन अब एक नाम जो है वो आप देखने लग रहे हो। आर्यनगर का मुद्दे की बात करूँ, महक जो महज 13 साल की लड़की है, जिसमें ये कहा जाने लग रहा है भी पूरा गांव राम जो है पिछले कई दिनों तक बैठा है धरना के ऊपर। उनका सीधे सीधे तौर पर कहना है भी हमारी जो बच्ची थी उसका रेप होया है और उसके बाद जो है उसका मर्डर किया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की बात करा तो भी वो कि मैं और साबित करने में तुल रही है। बात करांगे आज इसे चीज़ ने लेके, क्योंकि साथ बैठी हैं डॉक्टर सिक्किम शोकंद, बड़ी प्रमुख समाज सेविका हैं, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ चेहरा है लगातार, और एक महिला होने का नाता सबसे बड़ी चीज़ यह है, महिला होने का नाता उनका के व्यू है इस पे, उनका क्या कहना है, वे किस तरह से देखा इन मामला ने वह जानेंगे, क्योंकि एक ताज़ा मामला आपने भी देख लिया है आर्यनगर का। राम राम जी। राम राम जी। मैं पहले भी कहूँ थी सिर्फ नाम बदल जाए है, कदे निर्भया हो जाए, कदे महक हो जाए है, लेकिन घटना सेम है जी। मतलब लड़की की ज़िंदगी ने एक खिलौना समझ लिया। लड़की भी जब भी मर्जी उसकी मर्जी का बिना उसका साथ रेप किए, बलात्कार किए, पता नहीं के केस जो है आज अपन देखने मिल रहे हैं। प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि हमें खुद ये नहीं समझ में आ रहा भाई प्रकृति ने हमें महिला और पुरुष बनाया है, जबकि महिलाओं को एक सम्मान का सूचक बना दिया इस समाज ने। भाई यो हमारा मान सम्मान है। इसका नुकसान क्या होया कि भाई लड़की की रेप हो गया, और ये रेप का एक मामला ऐसा तैयार कर दिया, हर चौथे हर तीसरे दिन की घटना हो गई। मतलब हमारे नू नहीं समझ में आ रही कि भाई हम यहाँ धरना पे प्रदर्शन पाए हैं या ड्यूटी पाए हैं, हम पीछे हमारी बच्चियां छोड़ के आए हैं, वह सेफ पावेगी कि ना पावेगी। आज हमने डर लगने लग गया बाहर निकलते होने, भाई रात ने 6 बज गए या 7 बज गए, हम सेफ घर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। यानी हमारा समाज इतना गिर चुका है जिसकी कोई हद नहीं। हालात ये हैं कि जिस तरह गंदा नाला का अंदर आप यारी यारी वो नहीं गेट दिया करा है, घास जमा दिया करा, यानी वो समाज नीचे तो दलदल हो रहा है गंदगी, और ऊपर इसका ऊपर यारी यारी घास जमा रखे आ दिखा है। तो ये जो समाज के कुछ ठेकेदार है ना, इन लोगों ने ऐसे हालात बना दिए कि जो समाज के ठेकेदार हैं, जो सरकार हैं, और जो ये बड़े बड़े मतलब जो ये महिला जो संगठन हैं, इनकी उप तक नहीं आती। आपने देखा होगा कांग्रेस का राज होया करता, बड़े किलकी मारा करते, ये हो गया वो हो गया। एक कैंडल मार्च से क्या बदलेगा? मैं सिर्फ इस समाज ने, इस सरकार ने, या जो महिलाओं के संगठन है, जो ठेकेदार बने हैं, जो सरकार से पीछे लेकर अपने घर बना हुए हैं, उन ठेकेदारों से नू पूछना चाहूँ, महिला संगठन के ठेकेदारों से, क्या आपके घर में बेटी नहीं है? आज आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? एक महक की बात नहीं है, या तो वह बात है जो मुजरिम है वो पकड़े ही नहीं जाता। यदि 1% वो पकड़ा गया तो आपने देखा है बीजेपी में तो जो पड़जे है नहीं इसका, मैं मतलब जो बीजेपी का पट्टा पैर ले फूल वाला, तो समझ ले आपने बेरा वो गंगा का धोया हो जाए। आपने पाछा भी देखा होगा, वो हमारे उत्तर प्रदेश की वो घटना थी, उस महिला ने इतना लंबा केस लड़या, उसके बावजूद वह बैर कैड के उनका माला गाल ली गई। बोले ये तो बड़े अच्छे थे, मतलब संस्कारी लोग थे, इनकी रेप कर दिया। शर्म की बात है, रेप हुआ और आप लोग उसने माला पहराने लग रहे हो, इस तरह शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। मैं तो एक बात कहूँ भाई, मैं नहीं चाहती कल ना कोई फूलन देवी पैदा हो जाए। मन ने ऐसा लगा इस समाज को बदलने का तर 2-4 फूलन देवी बढ़ना पड़ेगा, जब जाकर इस समाज का समझ में आवेगी। या तो भाई हमने हमारी
चलो इज्जत लेवे जो लेवे, उसके बाद उसको मारा जावे, कितनी गलत बात। और उसके बाद आपने देखा पीछे राड है, लकड़ी है, कंकर है। अरे समझ, ये साबित क्या करना चाहो? हमारे ये एक बात समझ में नहीं आती। मतलब मैं इस समाज के ठेकेदार से यह बात पूछना चाहूँ, भाई रेप करते हो तो इस व्यवस्था को बदलते क्यों नहीं आप लोग? समस्या कहाँ है? समस्या का समाधान या सरकार, जो ये ठेकेदार हैं, यानी जो समाज के ठेकेदार हैं, खाप पंचायतें हैं, महिला संगठन हैं, ये कर क्या रहे हैं? मतलब उसके ऊपर बदलाव की बजाय हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा उसका नुकसान हम लोगों को होने लग रहा है और ज़्यादा केस आने लग रहे हैं। मतलब जो पहले 6 महीने में, साल में कोई केस आया करता है, तो तीसरा दिन, दूसरा दिन, 2 साल की है, 4 साल की है, 9 साल की है, 9 महीने की। अपन जो मान लो बड़ी महिला या लेडीज है, इनका पहरावा बढ़िया को नहीं, मान लिया हमने भाई हमारा पहरावा बढ़िया को नहीं। अरे पहरावा तो आप लोगों का, एक बात बताओ, 9 साल की बिटिया या 9 महीने की बेटियाँ, वह कौन सा पहरावा पहना है? वह कौन सी मतलब मॉडर्न है? तो मतलब ये अजूल फजूल कानून, अजूल फजूल इनके बयान होते हैं। यदि सबसे ज़्यादा कोई नंगापन दिखा रहा है तो वो इंडस्ट्री दिखाने लग रही है बम्बे की, जो हमारे युवाओं के अंदर एक गलत सिस्टम दिखाने लग रही है। वो उनको इतना उत्तेजित कर दे कि भी उस बंदा ने यही नहीं पता सही के है गलत के है। दूसरी जो हमारी सरकार है, सरकार का मेन मुद्दा होना चाहिए शिक्षा। हमें इसका समाधान पर जाएंगे जब जाके इसका समस्या का समाधान होगा। सबसे पहले हमें शिक्षा दुरुस्त करनी पड़ेगी, उसमें रोजगार का सिस्टम बनाना पड़ेगा। यदि बच्चा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी ना लगाए तो वो अपने पैरों पे किस तरह खड़ा हो सका है, जो कर हमने विदेशों से देखा है। भाई विदेशों में कैसे हमने सारी चीज़ अपना ली विदेश की, पर हमारे खाप पंचायती हैं या जो बड़े संगठन हैं वो उसने लिपा पोती करें। लिपा पोती करने का टाइम नहीं है, ये हमने वो चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे क्या चाह रहे हैं? जे हमारे बच्चे नुए जावा नहीं, हमने कोर्ट मैरिज करनी है, उनकी छोड़ दो। जब वह समाज के भीतर आवेंगे, जब वह कमाया का खाओगे, उनकी बेरा पड़ जाएगा। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, बकवासबाजी 4 दिन के टकोसले। आपके हिसाब से ये समाधान होने चाहिए? होने चाहिए जी। हो सकता है कल ना खाप पंचायतें या संगठन मेरे खिलाफ आओ, मैंने इस चीज़ से कोई डर नहीं, क्योंकि जो सच्चाई है ना, सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं कई दिन पहले हमारे रोहतक में एक कोर्ट में एक वीरेंद्र जी है, उनकी जो बहन थी उसको रेलवे ट्रैक पे मारा गया था टुवाना के आसपास। तो उसने एक संगठन बनाया और उसके अंदर महिलाओं को इकट्ठा किया था उसने, पूरे हरियाणा से, पूरे भारत से। वहाँ से जो मतलब चीज़ें निकल के आई, मैं सारी रात नहीं सो पाई, क्योंकि जो अंदर बंद कमरे में जहाँ मीडिया नहीं होता, वहाँ सारी बातें संगठन भी स्वीकार करता है, डीसी भी स्वीकार करता है, एसपी भी स्वीकार करता है, एसडीएम भी स्वीकार करता है, हमारा सारी भारत सरकार स्वीकार करती है, पर कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं। कहीं कोई संगठन ना बहिष्कार कर दे, कहीं सरकार कुछ ना कर दे। तो मैं ये बात कहती हूँ, पहली बात हमें शिक्षा को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि उसको मेंटली भी हमें संस्कार भी घर से दें, बच्चे को पढ़ाएं भी, बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार, स्किल डेवलपमेंट पे काम करे। भाई बच्चे को कमाई का साधन कैसे हो? यदि बच्चे सरकारी नौकरी नहीं लगते, आपने पता है रोजगार तो हमारे देश में है नहीं, कुछ बच्चे विदेश गए हैं, जो बच्चे ना पढ़े लिखे हैं, जो मीडियम है, वो लोग ठाली रह गए, ना तो उनकी काम करना आंदा, ना हमारे पास ज़मीन, ना हमारे पास रोजगार, ना हमारे पास मजदूरी, ठाली दिमाग शैतान का घर। वो क्या है? नशा की तरफ जाओगे, नशा की तरफ जाओगे तो उसने फिर सही और गलत का बेरा ही को नहीं, ना उनकी 10 साल की बच्ची का बेरा, ना उनकी 50 साल की मतलब महिला का बेरा, ना 80 साल की का। तो ये गलत है। दूसरी बात, मेरे दिमाग की एक सोच है, वहाँ भी मेरे से पूछा गया था कि इसका समाधान क्या हो, तो मैंने कहा भाई इस देश को सेक्स फ्री कर दिया जाए तो पूरा हो। बड़ी बात करो हो, बहुत बड़ी बात है जी। और मैंने ये भी पता है इसका नुकसान भी है, पर जिसकी आत्मा ने ठेस पहुंचा, जिस खाप प्रधान ने या जिस महिला संगठन ने या भारत सरकार ने थोड़ा सा अजीब लगा नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँ, पर यह सच्चाई है, क्योंकि इस देश को सेक्स फ्री करना मजबूरी है, नहीं तो ऐसे ही रेप होते रहेंगे। इससे बढ़िया है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ जो सेक्स वर्कर है, सेक्स अड्डे खोल दिए जाएं, ताकि हमारी जो बहू बेटियां हैं, हमारी जो 2-2 साल की बच्चियां हैं, 10-10 साल की या 10-10 साल की हमारी बच्चियां, वो सेफ रह सकें और कोई और महक को इस स्थिति से ना गुजरना पड़े, किसी निर्भया को इस स्थिति से ना गुजरना पड़े। किसी समस्या का समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा और वह समाधान ये है, रोजगार के रास्ते बनाइए, बच्चों को रोजगार करना सिखाइए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए और इस देश को सेक्स फ्री कर दीजिए। ये आपने चल नहीं आजकल लव इन रिलेशनशिप, क्या बकवासबाजी है ये? एक बार इस सिस्टम ने खोल कर तो देखो, लोगों का दिमाग 24 घंटे यही है, फलानी छोरी है, फलानी बहू है, उसका नंबर लेना है, उससे बात करनी है, उससे मिलन जाना है, कड़े से मिट जाएगा ना। ये अड्डे चलेंगे
जो ये जगह जगह अड्डे नहीं खोल रखे हैं, जो ये हो सकता है कल ना भाई ये होटल वाले भी मेरे खिलाफ आवे। ये होटल में जो बकवासबाजी हो रही है, बालक के कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है गरीबों के पास, पर चाहे उनका चोरी करनी हो, डकैती डालनी हो, चाहे किसी का मर्डर करना, वहाँ जरूर पहुँचेंगे। क्योंकि देखो ये कोई मतलब बुरी चीज़ नहीं है भैया, कोई बंदा नू कहे नहीं भाई सेक्स के ऊपर बात ना करी जाए, क्यों ना करी जाए। हम एक भौतिक लोग हैं, हमारा जन्म हुआ है, हम महिला या पुरुष हैं, हम एक दूसरे से मतलब आकर्षित भी होते हैं, हमारी इच्छाएं भी है। हार्मोन्स लेवल जो होता है उसको हर समय नहीं, किसी टाइम तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जब हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं, तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये तो जी जानवर भी करते हैं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। पर हमारे हरियाणा में तो इस चीज़ को ऐसा बकवासबाजी कर दिया है, इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। माँ बेटी को नहीं बता सकती, बेटे से हम बात नहीं कर सकते इस बारे में। पर मैं ये कहती हूँ इस एजुकेशन को 8वीं के बाद एजुकेशन का पार्ट बना देना चाहिए। भाई ये एक मतलब भौतिक प्रक्रिया है और ये सदियों से होती आ रही है और ये सदियों तक होगी। इस पे अंकुश लगाने की ऐसी कौन सी बला पड़ी है। मान लो सारे काम हो भी रहे हैं पर एक पर्दे के नीचे हो रहे हैं। अरे भाई इसको खुला ही छोड़ दो आप, 10 दिन में सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। लोगों का, बच्चों का ध्यान ही नहीं रहेगा इस चीज़। हम बच्चे को ये कहेंगे भाई बेटा इधर नहीं जाना, तो बच्चा उधर ही जाएगा। यही हाल हमारे युवाओं का है। हमारे अरे युवाओं का क्यों कहते हैं, 80-80 साल के बुजुर्ग बकवासबाजी है। 20 साल का पता नहीं, 80 साल का पता नहीं, मतलब एक समझ से परे है। कई लोग कहते हैं भाई लड़कियां ना तेज मसालेदार चीज़ें खाती हैं। एक का बयान आया था पीछे, भाई तेज मसालेदार चीज़ें खाती है इसलिए सेक्स ज़्यादा हो गया। भैया हमने तो किसी बोर्ड पर नू नहीं लिखा, देखा कि भाई महिलाओं को सेक्स के लिए दुआई दी जावे। सारा देश के बोर्डा पर भरिया कड़िया है, मर्दाना शक्ति को मजबूत करिए। तो फिर मैंने नू बताया दो जरूरत महिला ना ज़्यादा है कि आदमी ने ज़्यादा ज़रूरत है, यानी फिर वो मर्दाना शक्ति आदमी के लिए है कि वो महिला के लिए। वहाँ भी अंदर ये बात चली थी कि महिलाओं के अंदर सेक्स ज़्यादा होता है। बकवासबाजी, बिल्कुल झूठ है ये। महिला अपने ऊपर कंट्रोल करना जानती है पर पुरुष नहीं करना जानते। उन्होंने 2 साल की लड़की दिखती है ना 50 साल की महिला दिखती है। बकवासबाजी बना रखी है इस समाज की। पर हमारे जो समाज के ठेकेदार हैं आज भी मतलब एक सफ़ेद चादर ले रहे हैं और समाज को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक ये समाज ढका जाएगा, ऐसा ना हो कि विस्फोट हो और इसका नैतिक नुकसान हमारे सामाजिक, आर्थिक, भौतिक हर तरीके से पड़ेगा। तो मैं आज भी कह रही हूँ, कुछ लोगों ने वहाँ भी कहा मैडम जी ऐसा खुला बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता, वहाँ आप लोगों को नहीं लगता होगा। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी, मैं 4 साल की घर छोड़ के आई हूँ, उसको इस स्थिति से गुजरना पड़े। हम अपनी बारी का इंतजार करें क्या बोलने के लिए? जब सिक्किम बोल लेगी, जब उसकी बेटी के साथ या उसकी माँ बहन के साथ कुछ होगा या अड़ोसी पड़ोसी के साथ होगा, उस दिन सिक्किम बोलेगी क्या? सिक्किम को वक्त देखते, वक्त की नज़ाकत को देखते पहले बोलना चाहिए, ताकि जो महक जैसी बेटियाँ वो बच पाए इस समस्या से। सेक्स फ्री का नाम ले दिया आपने, किस तरह से सेक्स फ्री चाहोगे कि किस तरह से? आपने बताया कि खुला छोड़ देना चाहिए, खुले में भी तो कुछ एक बाउंड्री तो हम बनावांगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। नहीं, बाउंड्री तो ये है भाई, जो लोग देखो हमारे भी बच्चे बड़े हैं, हमारे बच्चे यदि उनका किसी के साथ मेल मिलाप है, वो एक दूसरे से राजी बंदा है, उनका सिस्टम सही है, मैं तो ये भी कहती हूँ एक दूसरे के सबूत भी रखो। आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया भाई, मतलब लड़के भी यूज़ करते हैं, लड़की भी यूज़ करते हैं और फिर दूसरा साथी पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस चीज़ से निकल जाते हैं, कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। देखिए मैंने कई लड़कियों की ऐसी ज़िंदगी देखी है जो दर दर भटक रही हैं भाई। उनको प्यार का ढकोसला कराया, उसकी वीडियो बनाई, उसको टॉर्चर कराया और फिर उसको छोड़ दिया, फिर शादी किसी और से की। हम तो ये चाहते हैं भाई हमारी जो महिलाएं हैं या हमारी बेटियां हैं, पहले ही पूछ ले भाई, तू तेरे परिवार ने पूछ लिया कल मैं शादी भी करूँगी भाई, मैं शादी करूँगी। हो सकता है करियर के लिए हमें 10 साल इंतजार करना पड़ जाए, 6 साल इंतजार करना पड़ जाए शादी का, पर इसका मतलब ये नहीं भाई आप 6 साल मेरे साथ रिलेशन में रहोगे और आप शादी किसी और के साथ करोगे। इसलिए कानून लड़की पे भी आधारित है, लड़के भी आधारित है। कुछ लड़कियां भी इस कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं, वो फिर वही बात है, जो लड़के लड़कियों के साथ करते हैं लड़कियां लड़कों के साथ करती हैं। जो अच्छे लड़के हैं वो तो जेलों में पड़े हैं क्योंकि वो बयान बदल देती हैं बाद में परिवार के दबाव में आने के बाद। और जो लड़के हैं जो सही हैं, जो शादी का तरह अपने परिवार ने भी संभाल ले हैं या किसी तरह कोशिश करें, उसके बाद उसका नुकसान हमने तो उनका देखा है। जो हमारे सही लड़के हैं ना वो जेलों में पड़े हैं और जो रेपिस्ट हैं वो बाहर घूम रहे हैं। और महिला भी कानून का गलत इस्तेमाल कई जगह हमें करते देखा है। जो सही महिला है वो तो या तो पागल हो जाए हैं या डिप्रेशन में चली जावे हैं या घर के अंदर उनकी वही बात है, उनका परिवार किसी परिवार या कुंटे का बहन दे उड़े सारी जिंदगी निकालते। मतलब ये कर रखा है ना भाई, मान लो हमारे बच्चे हैं, उनका किसी के साथ मन मिल गया, पर मैं ये कहूँगी नहीं भाई मेरी तो मान सम्मान है, समाज में क्या कहेगा, तो समाज का चक्कर में हम अपने बच्चों का भविष्य खराब कर लिया। दूसरी बात, या तेरी बेबे है या तेरी काकी है या ताई है, हमारा समाज में सारी चीज़ें हुआ करती, पर आज 21वीं सदी है। आज घर की बेबे या घर का भाई
मतलब हमने कई केस इसे देखे हैं जिसमें चाचा, बाबू, भाई, खुद के जो नज़दीक के रिश्ते हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चों का शोषण होता देखा हमने, लड़कियों का शोषण होता देखा। लेकिन बाहर जो है फिर न्यू कहते हैं भी और रिश्ता नहीं करना, वो जात बिरादरी, और जात बिरादरी, कास्ट, पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी। आप इस समाज को भी ठीक है, जहाँ आपका मन मिले आप शादी करिए, उस रिश्ते को आप निभाइए, दोनों रोजगार करें, परिवार पालें, हमें कोई दिक्कत नहीं। समाज जब इस चीज़ पे आ जाएगा, ये जाति पाति है ना, ये जो जाति पाति, धर्म, मजहब, ये चीज़ें हमारे रिश्तों को डुबो के रख रखी है। भाई हिंदू मुसलमान आपने देखा, भाई हिंदू शादी नहीं कर सकता, मुसलमान शादी नहीं कर सकता। अरे भाई मन मिल गया जिसका जहाँ शादी करें, यदि उनके रिश्ते टिकेंगे तो ठीक है, नहीं तो तलाक तक तो वही बात है। आज आपने देखा पूरा कोर्ट तलाकों से भरा पड़ा है। तो या तो आप पुरानी पद्धति पे चलते हो ना, पुरानी पद्धति अब काम नहीं आ सकती, क्योंकि अब सिस्टम बदल चुका है। ये जो मोबाइल है ना, इसने सारा सिस्टम बदल दिया। यदि ये नहीं होता तो हमारी पुरानी संस्कृति को हम जिंदा रख सकते थे, पर अब जिंदा नहीं रख सकते। हम कितनी ही कोशिश कर ले, ऐसा हो सकता है भी हमारे बच्चे हमारे हाथ से छूट जाएंगे, हमसे रिश्ते टूट जाएंगे, या बच्चे मर जाएंगे। बस आपकी तरफ से आपने ये भी बताया कि किस तरह का समाधान हो उसका है, के लगाया है आपने, जो हमारी सरकार है, प्रशासन है, जो ये समाज है, कितना मानेगा इन चीज़ें ना, और कितना जो है लागू करेगा ना। तो ये समाज लागू करने के लिए तैयार ना, या सरकार लागू करने का तैयार। इनती तो पता कि है, इनती तो राजनेताओं ने तो राज करने का मतलब है, और जो हमारा समाज है, जो ठेकेदार हैं, वो ठेके ले रखेंगे समाज के, और ये समाज ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। मन नहीं लगता नहीं कुछ बदलाव हो सकता है। हाँ, हमें कहीं मौका लग गया, देखो हम इस पे काम करने लग रहे हैं। मेरा तो एक NGO है शिव शक्ति, वहाँ हम बहुत से मुद्दे या बहुत सी चीज़ें जो महिलाओं की हम सुनते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं माइक पे भी नहीं बता सकती। ऐसी स्थितियों, ऐसे रिश्ते हमने दुनिया के अंदर देखे हैं, पर इन चीज़ों का, समस्याओं का समाधान यही है जो मैंने पहले बताया। इन समस्याओं से हम तभी निदान पा सकते हैं। नहीं तो मतलब जो निर्भया है, महक है, उनकी लाइन बढ़ती रहेगी। उसका ये है भाई, आज 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हमें तो ऐसा लगेगा उस आने वाला टाइम में तो हर घंटे में एक रेप होने वाला है। जो हालात हमारे देश के, क्योंकि खुलापन बहुत ज़्यादा आ गया है, और जो मीडिया है, जो बम्बई की मीडिया है, आपने देखा कितना उगाड़पना निकाल दिया है। तो ये बच्चे हैं सारा दिन सोशल साइट पर हैं, इनका दिमाग हमेशा गलत जगह चलेगा, और उनकी फिर गलत ही करना। तो भाई एक मुद्दा जो है आपने देखा सिर्फ आर्यनगर हिसार की बात नहीं। आर्यनगर हमारा इसलिए मैंने नाम लिया क्योंकि हमारे हिसार का लगता है, हिसार का पास है, तो हम उसका नाम लिया है। ऐसे आर्यनगर के कई महक जो हैं वो पूरे भारत में अब तक कितनी शिकार हुए हैं, कितनी निर्भया है, कई कांड हो लिए। तो पूरे खुल के बात जो है डॉक्टर सिक्किम शौकन तो होने लग रही थी। आप कितने मानो हो इस बात ने, ठीक मानो हो, गलत मानो हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, वह जरूर बताइए, और वीडियो ने शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।